नमस्कार मित्रों। कल ये हुआ कि दो लोगों को फ़ोन आया थाने से और दोनों लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया थाने से फ़ोन आया था और वो थाने पे पुलिस वाला हमको बुला रहा था। तो एक मामले में तो एक भाई साहब के ऊपर एफआईआर थी जिसमें धारा 323, 504, 506 ये धाराएं लगी हुई थी। तो उस एफआईआर के संबंध में एसआई साहब जी द्वारा बुलाया जा रहा था। और दूसरे मामले में उन्होंने शिकायत की थी पुलिस के ही खिलाफ। तो पुलिस वाला उनको फ़ोन करके बुला रहा था कि आप थाने में आइए। और दोनों ही मामले में एसआई साहब ने बहुत ही रूड वे में, बहुत ही गलत तरीके से दोनों लोगों से बात किया और कहा कि आप मुझे ऐसा वैसा मत समझिए, हम आपको ठंडा कर देंगे, सिखा देंगे, घसीट के थाने ले आएंगे। ये वर्डिंग्स यूज़ करी गई थी एसआई के द्वारा। तो मुझे लगता है कि जो अधिकार सामान्य नागरिक के हैं और जो अधिकार पुलिस अधिकारी को दिए गए हैं वो हम सबको जानना चाहिए। मित्रों, ये आप जान लीजिए कि यदि आपके खिलाफ कोई शिकायत की गई है या अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है और वह शिकायत या एफआईआर किसी संज्ञेय अपराध के बारे में है, कोई ऐसा अपराध जो संज्ञेय है और जिसकी सज़ा 7 साल से अधिक है, ऐसे ही केसों में पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। और हालांकि जो बीएनएसएस आई है, पहले सीआरपीसी हुआ करती थी जिसमें पुलिस के बारे में सारी चीज़ें बताई गई थी, पुलिस कैसे जांच करेगी, कैसे गिरफ्तार करेगी, कैसे नोटिस भेजेगी, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। अब वो सीआरपीसी बदल के बीएनएसएस हो गई है। बीएनएसएस में धारा 35 में ये सारी व्यवस्था लिखी हुई है। धारा 35 की बात और धारा 175 की बात और अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इन तीनों चीज़ों को अगर हम मिलाकर देखें तो पुलिस के क्या राइट हैं और आपके क्या अधिकार हैं, ये आपको जानने में सुविधा होगी। जो अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस जो अनावश्यक लोगों को गिरफ्तार करती है उस पर रोक लगनी चाहिए और जिस अपराध में 7 साल से कम की सज़ा है, ऐसे अपराध में पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। तो अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी थाने में किसी ने भी कोई शिकायत की है या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर पंजीकृत हुआ है जिसमें 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है, तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यह किस व्यवस्था के अनुसार है? यह सुप्रीम कोर्ट ने जो अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में जो निर्णय दिया था और सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिया था, उसके अनुसार पुलिस जो है 7 साल से कम की सज़ा वाले किसी भी एफआईआर या किसी भी संज्ञेय अपराध की शिकायत के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। फिर भी जो बीएनएसएस की धारा 35 है उसमें ये दिया हुआ है कि 7 साल से कम की सज़ा के भी मामलों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन वह गिरफ्तारी कुछ शर्तों के आधार पर होगी। जैसे पुलिस के सामने ही संज्ञेय अपराध कारित करता हो या पुलिस को यह लगता हो कि इसने संज्ञेय अपराध कारित किया है, इसके खिलाफ शिकायत मिली और आगे भी यह कोई अपराध कारित कर सकता है। ऐसे तमाम प्रोविजंस दिए हुए हैं धारा 35 में, जिसके आधार पर पुलिस 7 साल से कम की सज़ा के मामलों में भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है। अब मुख्य बात यह है कि जो थाने से पुलिस फ़ोन करके लोगों को धमकाती है कि आप आइए नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, घसीट लेंगे, तो ये तो सरासर गलत है। बीएनएसएस की धारा 35(3) में, धारा 35 उपधारा 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को यदि थाने में बुलाना चाहता है, यदि उसने कोई ऐसा अपराध कारित किया है या उसके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत की गई है जिसकी सज़ा 7 साल से कम है, तो ऐसे मामले में पुलिस किसी भी व्यक्ति को अगर बुलाना चाहती है तो उसे नोटिस जारी करना पड़ेगा और नोटिस में ये लिखा होगा कि वह क्या अपराध कारित किया है या उससे क्या पूछताछ करनी है, किस मामले में पूछताछ करनी है और किस स्थान पर आना है, कितना बजे आना है, ये सारी चीज़ें नोटिस में लिखना पड़ेगा। और अगर पुलिस नोटिस किसी को भेजती है तो उस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह नोटिस का पालन करे।
मतलब नोटिस में जो समय दिया हुआ है, जो स्थान दिया हुआ है, उस स्थान पर उस समय पर पहुँचे और पुलिस जो भी पूछताछ कर रही है पुलिस से सहयोग करे। जब तक आप पुलिस से सहयोग करते रहेंगे तब तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यह बात बीएनएसएस में ही लिखी हुई है कि अगर आप पुलिस से सहयोग कर रहे हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर आप सहयोग नहीं भी कर रहे हैं तो बगैर किसी सक्षम कोर्ट के आदेश के वह आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये कहना है कि जो थाने से पुलिस वाले फ़ोन करके ये कहते हैं कि आप थाने में आइए नहीं तो हम आपको घसीट देंगे, हमको ऐसा वैसा मत समझिए, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध आप उनके ज़िले के कप्तान को एक शिकायत लिखित भी दे सकते हैं, मौखिक भी दे सकते हैं कि फला व्यक्ति के द्वारा हमें जो है थाने में मौखिक रूप से बुलाया गया और हमारे द्वारा जो भी बातचीत हुई उसमें हमें उनके द्वारा धमकाया गया कि हम आपको घसीट के लाएंगे या इस तरह से लाएंगे। आप उस पुलिस वाले के खिलाफ या आईएएस या जो भी एसआई हैं या जो भी दरोगा हैं उनके खिलाफ आप शिकायत कप्तान को कर सकते हैं। कप्तान नहीं सुनेंगे तो बड़े अधिकारी को करें और फिर भी कोई नहीं सुनता है तो फिर आप कोर्ट का सहारा लें। क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला आपको फ़ोन पे धमकाता है, बीएनएसएस के जो प्रोविज़न्स है उनके खिलाफ आपको थाने में बुलाता है, तो इसका मतलब ये है कि वह अपने कर्तव्य से यानी अपना जो पुलिस का जो कार्य है उसके अलावा वह कार्य कर रहा है। क्योंकि बीएनएसएस में ये प्रोविज़न है कि आप अगर किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप उसके खिलाफ नोटिस जारी करिए और नोटिस जारी करके बुलाइए। ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि आपको फ़ोन करके बुलाया जाए और फ़ोन पे धमकी दी जाए कि नहीं आओगे तो घसीट के आएंगे। तो ये उनका जो कार्य है अधिकार विहीन कार्य है और इसके खिलाफ आप बाकायदा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर सकते हैं। तो मित्रों, ये आपके अधिकार हैं और यही पुलिस के भी अधिकार हैं कि वह जिनको भी बुलाना चाहती है वह उनको नोटिस जारी करे। अगर 7 साल से अधिक की सज़ा का कोई मान लीजिए अपराध कारित हुआ है या आपके खिलाफ किसी ने शिकायत की है तो ऐसे मामलों में तो पुलिस बिना किसी वारंट के ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस आपको बुलाती है फ़ोन से किसी भी मामले में, चाहे वो 7 साल से कम का हो या 7 साल से अधिक का हो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस यदि सही में आपको अपने समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है तो उसे आपको नोटिस जारी करना होगा। नोटिस में समय स्थान सब लिखना होगा, किस मामले में आपको बुलाना चाहते हैं वो लिखना होगा और ये सब लिखने के बाद वो आपको बताएंगे या आपके घर पे नोटिस देंगे और उस नोटिस के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। नोटिस का पालन करना आपकी विधिक मजबूरी है। मतलब नोटिस की जो अवहेलना है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, ये कुछ अधिकार होते हैं हमारे। पुलिस वाले हमें फ़ोन करके अगर बुलाते हैं तो हम नहीं जाएंगे तो पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। अगर वो कुछ करते हैं तो ये अधिकार विहीन कार्य होगा और उनके खिलाफ आप विधिक कार्रवाई या प्रशासनिक या जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उनके बड़े अधिकारियों को, उनके विभाग को एप्लीकेशन दे सकते हैं या कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि कल मुझे 2 लोगों ने फ़ोन किया और पुलिस की प्रताड़ना के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं आपसे जो है अनुरोध करूंगा कि इस मामले में आप अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस बारे में जानें और पुलिस की जो ज़्यादती है उसको या उसके खिलाफ अधिक से अधिक लोग आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।